अच्छा जी। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है आपके पास वो ये है, आपको जो पता होनी ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास बेसिकली अगर आपको ग्रेडियंट निकालना आ रहा है तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है? तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या कोई भी आपके पास जहाँ पे भी ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है? ये फॉर्मूला ग्रेडियंट के है। अब जैसे पहले पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? जो भी दो वर्टेक्स होंगे उनको सम करें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालने के लिए। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट जो है आपके पास, मिड पॉइंट आपको वेक्टर्स में आपने देखा होगा, वहाँ पे भी आता है, और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको ये यूज़ करना पड़ता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखने, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट इजी है, मैं इसको नहीं कर रहा, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है? इसके फॉर्मूलाज। अच्छा, अगर आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ कह दें या डिस्टेंस कह दें, ठीक है? लेंथ निकालने का फॉर्मूला या डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है, ये सब सेम फार्मूलाज होते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? ये फॉर्मूले आपके पास डिस्टेंस निकालने का या लेंथ निकालने का फॉर्मूला, ठीक है? तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं लेंथ या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? अच्छा जी। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, अब ये जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं आपसे कि आप क्या करें, आप इसमें से ग्रेडियंट फाइंड आउट करके बताएं हमें। जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए, इस तरह की इक्वेशन में से अगर आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और इसमें y को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना? आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और रीअरेंज करके x को y को सब्जेक्ट बनाएं। 4x वहाँ चला जाएगा आपके पास, ठीक है? डायरेक्टली आपने ग्रेडियंट नहीं बताना, ठीक है? 3y इज इक्वल टू 4x और 12 उस तरफ जाएगा तो दैट बिकम माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 12, ठीक है? अच्छा, अब देखें ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इस 3 को आपने उस तरफ ले जाके दोनों के नीचे डिवाइड करना है। जब आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो, वैसे तो आप हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसको यूं इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? तो दैट इज आल्सो आल्सो करेक्ट, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो तो आप इसको कोशिश किया करें कि इस तरह से लिखा करें, माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3, दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड कर दिया करें, क्योंकि जब ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसमें ये नीचे वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये दोनों नीचे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है? यहाँ पे 4 रह जाएगा और ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, आपने पढ़ा ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की। x के साथ जो भी वैल्यू होगी दैट इज द ग्रेडियंट, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे x के साथ माइनस 4/3 है, तो आपके पास यहाँ x के साथ m है ना, तो आपने पूरा माइनस 4/3 को ग्रेडियंट कंसिडर करना है, ठीक है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -4/3। ग्रेडियंट को m से शो करते हैं, m इज इक्वल टू 4/3, ठीक है? अच्छा, देखिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन ये आता है और इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसमें क्या करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर L क्रॉसेस द y एक्सिस। देखो, जब आपके पास जब भी कोई लाइन y एक्सिस पे क्रॉस करेगी तो वहाँ पे x 0 होगा। अगर वो इसी की जगह आपसे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन L क्रॉसेस x एक्सिस, वहाँ पे y 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x 0 है, तो पॉइंट्स आपके पास ये आ जाएंगे 0, y, ठीक है? अच्छा, जो ऊपर आपने इक्वेशन निकाली है, इसी इक्वेशन को लिखें, y इज इक्वल टू -4/3x और प्लस 4, ठीक है? अब इसमें अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो दिस होल पार्ट विल बी 0, ठीक है? ये सब 0 हो जाएगा, तो 0 होके प्लस 4 हो जाएगा, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 4, ठीक है? ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है? ये इजी पार्ट्स हैं लेकिन ये आते हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है? ये 2024 के अंदर आए हुए हैं, इस दफ़ा ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने का। अच्छा देखिए, अब ये वाला पार्ट ज़रा समझना है आपने। अब कह रहे हैं लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन L
and passes through 6,5। लाइन P जो है वो L के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास लाइन L है, ठीक है, और दूसरी लाइन मेरे पास जो है वो लाइन L है और ये लाइन P है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं आपके एक दूसरे को, ठीक है, राइट एंगल पे, ठीक है। ये आपके पास लाइन L है जो कि फर्स्ट में उसने, ये देखिए शुरू में उसने दी थी, यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट से लेके आ रहा है लाइन L को, ठीक है। यहाँ देखिए ये लाइन L की इक्वेशन है ठीक है। अच्छा, तो देखें, अब वो आपसे कह रहा है कि अब आप क्या करें, ये जो लाइन P है, ये लाइन P इसके ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। देखें, अगर लाइन L के दो पॉइंट्स है ना, A और B, तो याद रखें जब भी परपेंडिकुलर लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी तो हमेशा मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। वो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी उसने आपको पॉइंट दिए हैं कि बेसिकली जब इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज 6,5, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने ये वाली इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। याद रखें जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए जिसके अंदर वो पहली इक्वेशन आपको दे, उस इक्वेशन की मदद से आपको सेकंड इक्वेशन बनाने का कहे, तो सबसे पहले आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इस कॉन्सेप्ट से। जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन L इनटू ग्रेडियंट ऑफ लाइन P, अभी दो लाइंस है ना, इनका इनका जो प्रोडक्ट है ये -1 के बराबर होता है, ठीक है। अभी देखिए हमने ग्रेडियंट यहाँ पे क्या फाइंड किया था, -4/3। वैसे यूजुअली याद रखें वो रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन अगर रेसिप्रोकल नहीं याद कर सकते तो आप क्या करें, बस इसको ये ज़हन में रखें कि आप यहाँ पे ग्रेडियंट, इस वाले ग्रेडियंट को यहाँ पुट करें, -4/3 इंटू ग्रेडियंट ऑफ लाइन P हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये कि 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब एलसीएम नहीं लेना, अच्छा यहाँ पे बहुत से बच्चे एलसीएम लेते हैं तो ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एलसीएम मल्टीप्लाई में नहीं लिया जाता। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो एम पी विल बी इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं पूरा स्टेप कर रहा हूँ ताकि याद रहे आपको, और ये -4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो पहले वाली लाइन L थी उसका ग्रेडियंट और जो दूसरी लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इनका ग्रेडियंट आपस में रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो भी वैल्यू होगी वो उल्टी हो जाएगी, साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस से कट जाएगा, 3/4 इसका ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए ये ग्रेडियंट हमने फाइंड आउट कर लिया ना, अब अगले स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है c की वैल्यू। देखिए m आ गया हमारे पास, अब हमने c फाइंड आउट करना है। अच्छा, c निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट लिख के x2 माइनस x1 भी यूज कर सकते हैं, और या फिर ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये आसान है तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखें आप, ठीक है। अब देखें ये जो पॉइंट्स उसने दिए ना 6 और 5, इन पॉइंट्स को यहाँ पुट करें और इस ग्रेडियंट को पुट करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे आके वो जो पिछला वाला ग्रेडियंट है ना उसको पुट करते हैं। अब आप क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन निकालने हैं तो अब आपने परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज 3/4, और x की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 6, ठीक है, प्लस c। अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो बहुत कॉमन है, ये मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, देख लें इसके अंदर, कि बहुत से बच्चे यहाँ पे इस 4 को यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ लाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, बल्कि क्या करना है, पूरी वैल्यूज को वहां लेके जाना है। देखिए ये फ्रैक्शन में है, c के साथ ये फ्रैक्शन में है, अगर इसको c के साथ आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, अदरवाइज दूसरा मेथड के आपके पास आप 5 लिखें, 3 6 आर 18, और ये 18/4 पूरा वहां पे चला जाएगा, -18/4 प्लस c। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम करें इसके, 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे 1 एज्यूम कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 5 20 तो वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4, 4 एलसीएम आ गया, प्लस इज इक्वल टू सी, ठीक है, इक्वल टू हो गया यहाँ पे, इक्वल टू सी। अब c आपके पास आएगा 20 माइनस 18 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 1/2, ठीक है। c इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो c आपके पास आ गया। अब आप इसकी इक्वेशन बना दें, y इज इक्वल टू ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास 3/4 है, और आपके पास x अपनी जगह पे रहेगा और प्लस c की जगह 1/2 आ जाएगा, ठीक है।
होप आपको इस क्वेश्चन में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो मुझे पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछ लें या फिर वैसे पूछना चाह रहे हैं माइक ऑन करके तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो देखें जब भी परपेंडिकुलर बाइस जी सर वो एक फॉर्मूला था y माइनस y1 वाला और इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें? वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। आप वो यूज करेंगे ना तो फिर आपको ये सी सेपरेट नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसमें डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट उस पर अच्छा है तो बस वो वाला यूज कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं उसको, या फिर कोई भी इक्वेशन कह सकते हैं आप उसको, तो वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये बेसिकली इस फॉर्मूला की बात कर रही है कि अगर आप यूज करें y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू माइनस x1, ठीक है। अब इसमें ये जो x1 की जगह आप क्या करें, ये वाली 6 पुट करें और y1 की जगह 5 पुट करें, और y2 और x2 को आप सिर्फ y और x ले लें और ग्रेडियंट की जगह ये पुट करें तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप ऑलरेडी पहले भी करते रहे हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं जाता। मैं समझा देता हूँ आपको कि वो कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को सॉल्व करके बताएं कि ये ट्राइंगल्स के तीनों पॉइंट हैं, और सॉल्व करने के बाद ये प्रूफ करें कि ये जो ट्राइंगल बनी है ये स्केलीन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उसका आसान है, आप लेंथ वाले फॉर्मूले को यूज़ करें, पहले ए बी निकालें, फिर आप बी सी निकालें, फिर आप सी ए निकाल दें, ठीक है। जो लेंथ वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन किया उसको यूज करें। अगर तीनों सेम आ गई तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों लेंथ सेम आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर तीनों में से कोई एक लाइन, दो लाइन सेम है तो आइसोसेलेस है। अगर तीनों डिफरेंट है तो स्केलीन ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये इजी है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी। अच्छा, अब देखें इसमें अगर मेरे पास वो इस तरह का क्वेश्चन देता है कि आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाएं और ए सी दो पॉइंट्स उसने आपको दे दिए, ए और सी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट आपके पास है 0,2 एंड द सी पॉइंट इज 4,0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आपने ए सी निकालना है। अब ए सी निकालने के लिए देखें, आपने सबसे पहले जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें आपको एम चाहिए होता है। तो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग ऊपर पढ़ के आए कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कुछ बच्चे y2 जो है ना ऊपर पावर में लिखते हैं, तो वो फिर आप जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप पावर में ना लिखें। अच्छा, ऐसे ही छोड़ दें। देखें इसमें ये जो पहला पॉइंट है, ऑल्दो आपको पता है ऑलरेडी सबको, ये x1 है और ये y1 है, और ये जो पॉइंट है आपके पास ये x2 है और ये y2 है, क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट्स में पहला पॉइंट x का होता है और दूसरा पॉइंट y का होता है, याद रखना है आपने। तो देखें 0 - 2, किसी को भी पहला पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं कि ए को पहला पॉइंट लें और बी को पहला पॉइंट, तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। 0 - 2 और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 - 0, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट आपके पास क्या आ जाएगा, -2 m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये ग्रेडियंट आ गया आपके पास। अच्छा, अब देखें, अब आपने क्या करना है, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, मैं यही वाला यूज करता हूँ, आप लोग जिनको उस पर ग्रिप है तो वो वाला भी यूज कर सकते हैं दूसरा, ठीक है। उससे डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखें, अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली, ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन बेसिकली ए सी लाइन है, लेट्स से ये ए सी लाइन है ना। अब ये ए सी लाइन बेसिकली ए और सी दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अब जब आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखें। तो इसमें अब देखें, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 0 है ना, मैंने इसमें पहला पॉइंट पुट कर रहा हूँ इसमें, तो आप दूसरा पॉइंट भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास आपने निकाल दी, -1/2 है, साइन का ख्याल रखिएगा, और x की वैल्यू आपके पास 0 है तो आपके पास c आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, तो c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, इस इक्वेशन में पुट करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो ग्रेडियंट यो की जो वैल्यू है आपके पास -1/2 x और c आपके पास 2 है, ठीक है। c की जगह 2 आपने पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं।
ठीक है। अच्छा, अब देखें इसका जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट आपने समझना है। अब एक तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी ना, दूसरी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। देखें अब इस क्वेश्चन को देखें तो वहां पे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। अच्छा, आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन के ऊपर अगर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपने सीखा है कंपास से। जब भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, कंपास से ड्रॉ होता है, लेकिन आप भी फिलहाल इसको ऐसे ही समझ लें, ड्रॉ नहीं करना पेपर में आपने, बस समझने के लिए, ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होता है तो वो हमेशा इस लाइन को, जैसे ए सी लाइन है, इसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा ये जो पॉइंट होगा एम, ये मिड पॉइंट कहलाएगा। इसी लाइन को हमेशा बाइसेक्टर का वर्ड जब यूज करेगा और आपको यहाँ पॉइंट नहीं देगा, देखिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर वो आपसे कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए अगर वो आपसे कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी और आपको आगे पॉइंट नहीं दे रहा, देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखें यहाँ पे देखें कह रहे हैं लाइन पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी ना। अब देखिए यहाँ पे उसने पॉइंट दे दिया आपको, ज्यादातर केसेस में वो आपको पॉइंट नहीं देता। जब आपको पॉइंट नहीं देगा तो फिर आपसे ये बात करेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। इसका मतलब है जब ये बात करेगा तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, ये अपने पास नोट करें, अच्छा इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल गए तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। अच्छा, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द मिड टर्म, ठीक है। अब देखें x1 और x2 की वैल्यू यहाँ से ले लें, देखिए x1 0 है, a और c पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। a और c पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट को यूज करना है क्योंकि हम AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। ये जो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसकी तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता अभी ना, पहले तो पहले केस में उसने एक वैल्यू दे दी थी, लेकिन अभी हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं पता। हम क्या कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए आपके x आपके पास 0 है, 0 प्लस 4 4 होता है, 4/2, और फिर आपके पास ये जगह 2 प्लस 0 2/2 ना, 2/2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 2,1। अब आपकी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। अब आपको ये पॉइंट्स मिल गए किस फॉर्म के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेडियंट, क्योंकि ये जो लाइन AC है, इसके ऊपर जो नई लाइन आपके पास, ये लाइन नई, लेट से PQ लाइन मैंने बना दी यहाँ पे, नई लाइन जो PQ आ रही है परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर जब लाइन होती है तो पिछली लाइन के साथ ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला दोबारा याद रखें, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 इनटू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2। जैसे पहली लाइन AC थी, दूसरी लाइन PQ थी, तो मैं दूसरी को PQ की जगह 2 लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है -1, M1 प्रोडक्ट ऑफ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, आपके पास ये इसके बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए M1 की जो वैल्यू है ये आप यहाँ से लेंगे, फर्स्ट पार्ट में से। देखिए ये ग्रेडियंट है ना यहाँ पे, या फिर ये आपने जो फाइंड किया है यहाँ पे ग्रेडियंट, तो M1 की वैल्यू पुट करें इसमें। M1 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इसमें, तो M1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 -1/2 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, अब इसको उसी तरह से 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ बार बार बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं लेना, डिनोमिनेटर सेम नहीं करने, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। शुरू में जो नेगेटिव साइन है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ के -2 और डिवाइड बाई -1, पूरा स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। M2 आपके पास आ जाएगा माइनस सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ये जो लाइन है ना, इसका ग्रेडियंट क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट आ गया 2, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, अब आप ये करें कि आप यूज करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जिन लोगों ने y2 माइनस y1, ज्यादातर y2 माइनस y1 से करते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन मेथड, आप उसको यूज करें, ठीक है।
अच्छा m2 जो है आपके पास ये जो m2 है ये यहाँ पे पुट करेंगे और अब ये y और x की वैल्यू कौन सी होगी? जो आपने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाला था ना, नाउ दीज आर द टू वैल्यूज जो आपने यूज करनी है, ठीक है, y और x के लिए। ये आपके पास 2 आ गया, y1 आ गया इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और c आ गया, ठीक है। 2 ज़ा 4, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल, देखिए मैं इक्वेशन ऐसे बना रहा हूँ, जिनको समझ नहीं आ रही इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख रहा हूँ। m की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पे x की जगह m की जगह 2 लिख रहा हूँ, x अपनी जगह पे रहेगा और c की जगह माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आपने जिन पॉइंट्स की मदद से आपने क्या करना है, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपने टॉपिकल्स में देखेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के मेजॉरिटी इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो जो कंफ्यूजन होगी आपको, आप वो उसको इसी इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटे किसी का भी, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अब आपने वो क्वेश्चन